जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीची लर्नर्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की डेट में आपका सीटेट का परीक्षा जो है कंडक्ट हुआ। जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार जो है ऑफलाइन मोड पे परीक्षा हो रही है, लेकिन परीक्षा आपके 2 दिनों कंडक्ट होगी, 14 तारीख को भी और 15 तारीख को। 14 तारीख की परीक्षा जो है कंडक्ट हो चुकी है। अब बारी है आपकी 15 दिसंबर की। ठीक है, तो बता दें आप सभी को कि यहाँ पे आप सभी के लिए 14 दिसंबर की जो परीक्षा हुई है पेपर फर्स्ट के हिंदी का, यहाँ पे आंसर की जो है इसको डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रहा आंसर। ठीक है, बिल्कुल आप यहाँ पे जान लीजिए कि आपके सामने पेपर है और आपने कौन सा ऑप्शन जो है टिक किया है उसको बिल्कुल आप मैच करवा लीजिए। फटाफट यहाँ पे हम देखेंगे आंसर की जो है पेपर फर्स्ट का, आंसर की हिंदी पेपर फर्स्ट। ठीक है भैया, तो चलिए पेपर फर्स्ट की यहाँ पे आंसर की हम मैच करवाते हैं। फटाफट देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे एक गद्य जो है दिया गया है और पूछा गया है यहाँ पे 91 से लेके 99 तक बिल्कुल एक गद्य से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा गद्य जो है दिया गया है और इससे रिलेटेड यहाँ पे नीचे की तरफ प्रश्न जो है पूछा गया है। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि भौतिक में मूल शब्द तथा प्रत्यय क्या है। बिल्कुल भौतिक जो शब्द है अगर हम बात करें तो किन दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। तो इसका यहाँ पे राइट जवाब दोस्तों अगर हम देखते हैं तो इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, भूत प्लस इक। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा। कोई भी आपका सेट हो, अगर आपने यहाँ पे भूत प्लस इक लगा रखा है तो बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। गद्यांश के अनुसार मनुष्य को डैश की जरूरतें हैं। डैश के अनुसार मनुष्य को जरूरत है किस चीज की, अपनी खामियों को दूर करने की। बिल्कुल भैया, यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि अपनी खामियों को दूर करने में सक्षम होंगे। बिल्कुल अपने खामियों को दूर करना, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल अगर आपका ये गद्य है और अगर आपने अपनी खामियों को दूर करना ये ऑप्शन चूज किया है तो बिल्कुल सही होगा। चलिए भैया, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। कहा गया कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ क्या है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जो है अर्थ क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल अगर हम इसके राइट जवाब की बात करेंगे तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है उसका अर्थ यहाँ पे क्या होगा, तो बिल्कुल ब्रह्मांड की ऊर्जा। तो इसका राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। जिस भी भाई का ये पेपर है या बच्चे का पेपर है उसका बिल्कुल सही है। कई प्रश्न उसने बहुत ही अच्छे से किया है बिल्कुल इसमें। तो खमिया शब्द क्या है। खमिया शब्द की अगर हम बात करें तो खमिया शब्द क्या है, एक प्रकार का ये न तो तत्सम शब्द है, न तो आगत, न तो देशज। ये क्या है, एक तद्भव तद्भव शब्द है। ठीक है, अगर खमिया शब्द को आपने तद्भव शब्द के रूप में चूज किया है तो बिल्कुल सही होगा। और अंतर्निहित का समानार्थी शब्द नहीं है। इसमें से कहा गया है कि अंतर्निहित शब्द का जो है समानार्थी शब्द जो है इसमें से नहीं है, तो बिल्कुल इसके हम राइट जवाब की बात करेंगे तो बिल्कुल इसका राइट जवाब समायोजित होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। चलिए भैया, अगले प्रश्न को यहाँ पे हम देखते हैं और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे। आनंद मार्गदर्शन के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को कहा गया है डैश। आनंद मार्गदर्शन के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को यहाँ पे क्या कहा गया है। अगर हम इसके राइट जवाब की बात करते हैं तो इसका राइट जवाब भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्ञान योग होगा। बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न है कि आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। आरंभिक दिनों के संबंध में कौन सा कथन जो है बिल्कुल सत्य है यहाँ पे, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा कि भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां थी। बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, चलिए भैया हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ तक आपके पूरे यहाँ पे 7 प्रश्न जो है कंप्लीट हुए हैं। और देखिए फिर से पहले ऑप्शन में अगर आपने पहले प्रश्न में आपने भाव भू प्लस इक चुना है तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य को जरूरतें पड़ती है अपनी खामियों को दूर करने की, बिल्कुल सही है। आगे है अगर इसमें आपने चूज किया है कि खामियां शब्द क्या है, तद्भव शब्द है, अंतर्निहित शब्द समानार्थी शब्द नहीं है तो समायोजित नहीं है, बिल्कुल सही। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे कि आनंद मार्गदर्शन के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को कहा गया है तो बिल्कुल यहाँ पे ज्ञान योग कहा गया है। अगला प्रश्न है कि आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है, तो भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां थी, बिल्कुल सही है। ठीक है भैया,
चलिए हम आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है और इसमें पूछा गया है, आपको बता दें, इस प्रश्न में पूछा गया है कि मानसिक दुनिया से तात्पर्य है। बिल्कुल, मानसिक दुनिया से तात्पर्य क्या है? मन भावन दुनिया, मन की स्थिति, या काल्पनिक दुनिया, या मन में उठने वाले भाव। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा कि मन में उठने वाले भाव। तो चलिए अगले प्रश्न पे, मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे हैं? मानसिक जो परिवर्तन है वो किस प्रकार से होने लगे हैं? तो बता दें आप सभी को कि अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो अगर जो ऑप्शन यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर आपने ये ऑप्शन चूज किया है तो बिल्कुल सही है। चलिए भैया, अब यहाँ पे एक पद दिया गया और इस पद से यहाँ पे 5 प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं। ठीक है, पद यहाँ पे आप देख लीजिए। तो इस पद में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न जो है पूछा गया है कि जीवन अर्पण लिखे हुए, पता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। कविता के भाव अनुसार जीवन में क्या सदा रहने वाला है? अपने अपने, या गति मति, आठों याम, अपने अपने, सुख दुख। बिल्कुल भैया, राइट जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा, सुख दुख इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। चाहे कितने भी दुख आए मनुष्य को डैश कार्य करते रहना चाहिए। तो बिल्कुल सही जवाब इस बच्चे ने चूज किया है, कार्य करते रहना चाहिए। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, समूह में भिन्न शब्द कौन सा है? इस समूह में भिन्न शब्द कौन सा है? सबसे अलग शब्द की बात की जा रही है, तो सबसे अलग कौन सा? हंसना रोना, पाना खोना, आशा निराशा। यहाँ सभी क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, जबकि यहाँ पे भिन्न भिन्न जो है सबसे भिन्न शब्द है। ठीक है भैया, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण नहीं है। इसमें से जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण कौन सा इसमें से नहीं है? अगर हम बात करते हैं तो कभी सोना कभी रोना। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि नहीं है पूछा गया है। ठीक है, कभी खोना कभी पाना, कभी हंसना कभी रोना, कभी आशा कभी निराशा, ये सभी जीवन की परिस्थितियां हैं, लेकिन यहाँ पे कभी सोना कभी रोना ये परिस्थितियां नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। आठों याम से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल भैया, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और यहाँ पे पूछा गया है कि आठों याम से तात्पर्य क्या है? आठों याम मतलब 8 प्रहर। बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जीवन कैसा है? आशाओं से घिरा हुआ, बेहद सुखद, बेहद दुखद, आशा निराशा से घिरा हुआ। तो जीवन भैया कैसा है? आशा निराशा से घिरा हुआ जीवन है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। ये जो ऑप्शन यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर आपने ये ऑप्शन चूज किया है तो बिल्कुल सही होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि क्यूमिन की अंतर निर्भरता परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर है? कौन सा एक दूसरे पर यहाँ पे पारस्परिक रूप से जो है वो निर्भर करता है? तो अगर हम इस प्रश्न के राइट जवाब को देखेंगे तो इसका राइट जवाब भैया यहाँ पे आ जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे इसके राइट जवाब की अगर हम बात कर ले तो बिल्कुल प्रश्न संख्या इसका राइट जवाब आसन प्रथम और द्वितीय भाषा में बुनियादी अंतः वैयक्तिक क्या होता है? कौशल होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल यहाँ पे इसके अगर हम राइट जवाब की बात करेंगे तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब भैया 106 का क्यूमिन की अंतर्निर्भरता क्या है? कि क्यूमिन की अंतर्निर्भरता परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करती है? तो बिल्कुल प्रथम और द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता, इसका ए राइट जवाब हो जाएगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे और यहाँ पे जो है अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से बिल्कुल सही है? ठीक है, कौन सा भाषिक रूप से बिल्कुल यहाँ पे सही है? ठीक है, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा कि भाषा और बोलियों में कोई सुपरिभाषित भाषिक अंतर नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने
कि बीरा 7 माह की शिशु है, वह अब कुछ इस तरह की आवाजें निकाल रही है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित है। वह किस रूप में संप्रेषित जो है वो करने की कोशिश करे या किस रूप में वो संप्रेषित जो है वो कर रही है। ठीक है भैया। बबलाना, बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? भाषिक वाक्य या ध्वनिग्राम या बबलाना या गुंजन करना या क्रोइंग, तो बबलाना इसका राइट जवाब होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघु कथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल आरंभ करने को तर्क संगत नहीं ठहराता है। तो इसका राइट जवाब भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर हम इसके राइट जवाब की बात करें तो शब्द और पाठ, बिल्कुल यहाँ पे शब्द और पाठ सामग्री अधिक रुचिकर होती है, अक्षर नहीं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, शब्द और पाठ सामग्री अधिक रुचिकर होती है जबकि अक्षर नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्पादक शब्द संपदा क्या है? उत्पादक जो शब्द संपदा है वो यहाँ पे क्या होती है? उसके अगर राइट जवाब की बात करें यहाँ पे तो वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि एक समुदाय विशेष के बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया है कि दो भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के लोग 21 को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं। यह किस प्रकार का उदाहरण जो है। ठीक है। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है? सामाजिक भाषिक चर, बिल्कुल भाई सामाजिक भाषिक चर जो है इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे कि पाठ, बिल्कुल यहाँ पे अगला प्रश्न है कि पाठ सामग्री बोधगम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन आपको करना है। किसमें से कौन सा जो है वो गलत है? ठीक है। सही का नहीं, गलत का चयन करना है। स्कीमिंग में गहराई से पठन किया जाता है, बिल्कुल स्कीमिंग में गहराई से पठन किया जाता है जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पर जो है पढ़ा जाता है। ठीक है। राइट जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है? मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी जो है यहाँ पे अनुशंसा जो है वो करता है? तो इसका राइट जवाब सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा की जरूरत जो है वो होनी चाहिए, घर की भाषा से शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब हो जाएगा। सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा से शुरू होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या जो है नहीं की गई है? तो इसके राइट जवाब की अगर हम बात करेंगे कि किसके द्वारा नहीं किया गया है तो बिल्कुल भैया बच्चे जो होते हैं आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म जो है नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो बिल्कुल भैया इस प्रश्न के अगर हम राइट जवाब की बात करेंगे तो इसका यहाँ पे राइट जवाब जो है यहाँ पे क्या होगा? द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना, द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना और उसके बाद दो भाषाओं के व्याकरण के नियमों की जो है तुलना करना, ये राइट जवाब क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न है जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं घटनाओं और उदाहरणों के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं तो भाषा कौन सा प्रकार अधिक प्रयोग में लाया जाता है? तो बिल्कुल इसके राइट जवाब की अगर हम बात करें यहाँ पे तो खोजबीन परक, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस बात पर विमर्श करें कि उन्होंने उनके द्वारा दिए गए अनुभव जनित प्रकार का उत्तर किस प्रकार दिया है। उस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वे क्या और किस प्रकार सोच रहे थे, यह किसका उदाहरण है? तो बिल्कुल यह किसका उदाहरण है अगर यहाँ पे पूछा गया है तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभिसंज्ञान होगा। बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित में से क्रेशन की परिकल्पना में कौन सा वाइगोत्स्की के जेडपीडी के समान है?
ZPD के कौन सा इसमें से जो है बिल्कुल समान है? निवेश परिकल्पना। बिल्कुल राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे भैया अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण जो है वो नहीं है? कौन सा जो है कथन पठन के का लक्षण नहीं है? अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना। अक्षर और वर्णमाला पे ध्यान केंद्रित करना ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। अगला प्रश्न है कि मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीजों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तत्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं हैं? तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जान लीजिए। बिल्कुल विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब है। अगर आपने ये सभी ऑप्शन चूज किया है तो बिल्कुल आपके सारे जवाब जो है बिल्कुल सही होंगे। ठीक है,